बात सुनियो जब बसुदातन हामी बातें भर लइए या की बतिया यहाँ पर छोड़ो धीरे धीरे समय गुजर रही है एक दिना की बात द्वार पे ब्राह्मण तो देख आयो है द्वारे पे आकर के बान देखो अलग जगायो है देख रूप बा ब्राह्मण तो सको बसुदत्त सोचे मन में नाम पतो सब पूछो बान तुरंत बिठायो आंगन में और ना तो मिला बसून बात ब्याह की कर लई है जाके बात यही रे बेटी बाकियो हामी भर रही है और चिंता मिट गई मिसरानी की कब से सता रही मोकू मेलन से सुता सुदेवा देख रही हो ब्राह्मण सुतक पीली लूंगड़ी बेचारी ठाड़ी सोचे मन में ठाड़ी सोचे मन में वो पीली लूंगड़ी बेचारी ठाड़ी सोचे मन में किसो पति हमारा भाग्य में बैठे किसो देवा मन में कर रही है सोच विचार हो जाए कुछ भी हो जाए या तू बनाए घर तारा बैठे किसो देवा मन में कर रही है सोच विचार हो जाए कुछ भी हो जाए या को बनाए लूं भरता बैठे किसो देवा मन में कर रही है सोच विचार हो जाए कुछ भी हो जाए या को बनाए लूं भरता ओ पीली लूंगड़ी बेचारी ठाड़ी सोचे मन में ठाड़ी सोचे मन में ओ पीली लूंगड़ी बेचारी ठाड़ी सोचे मन में इसो पति हमारा भाग्य में बैठे किसो देवा मन में कर रही है सोच विचार हो जाए कुछ भी हो जाए या तू बनाए लूं भरता बैठे किसो देवा मन में कर रही है सोच विचार हो जाए कुछ भी हो जाए या को बनाए लूं भरता बैठे किसो देवा मन में कर रही है सोच विचार हो जाए कुछ भी हो जाए या को बनाए लूं भरता अरे हामियों भर लई ब्राह्मण सुतन दूल्हे बन के आयो रे लाडे को तकिया सजा रही हो बातो मन मुस्कायो रे अरे हामियों भर लई ओ यागो दूल्हे बन के आयो रे लाडे को तकिया सजा रही हो बातो मन मुस्कायो ओ या तो सब श्रृंगार करायो चूड़ो नागमणि को लायो मेहंदी आसन भी जराइयो गाजर टीकियो तुरंत लगाइयो एकदम परियो इंद्र के बन गई ब्राह्मण सुत के मन में बस गई चेहरा चंद्रमा को डूब जे तो बारो ही लगे मलूक ने ना एक धड़के एक जे तो करे स्वर्ग में एक निगाह नहीं तेरे तो ए लहंगा कांचन को मड़वायो लाड़ियों पेरे तो ए लहंगा कांचन को मड़वायो लाड़ियों पेरे तो ए लहंगा कांचन को मड़वायो लाड़ियों पेरे तो अरे हाथन ने हाथ दियो मन रसायो ए गौदान को न तो बस्ती में दिवायो ए संग की सहेली आई सौदा लाई बारो ए हाथन को चला जुड़ी हाथ फूल न्यारो या की लूंगड़ी में कांच लगे प्यारो लहंगा को रंग न्यारो ओ यकी लूंगड़ी में कांच लगे प्यारो लहंगा को रंग न्यारो ओ यकी लूंगड़ी में कांच लगे प्यारो लहंगा को रंग न्यारो ओ अब शादियों करा दहियो बाकी अब चिंता मिट गई मैया की अरे कछुओ दिना सब ठीक चलो अब चोरी ने का हाल रचो दिन बूढ़त हियो घर से जावे बारात रात घर नहीं आवे ब्राह्मण सुत मन में घबरायो अब मिश्रानी से बतरायो बने संगत गलत पकड़ लई तूने मिश्रानी ने यो गई कोई बेमतलब में सकेरो छोरी से कछ मत कहियो भैया लाड प्यार में राखियो मैंने बढ़िया बासे
रहियो। वो जब नार सुदेवा घर आई, पतले भारी समझाई। वो मैं हाथ जोड़ करूं विनती, तू मत करे ऐसी गलती। हे रे ब्राह्मण सुत ने मन करी, तू घर घर ऐसे मत डोले। ए सुन के बात पति सारे सुदेवा यो बोल रे के तो तू ने शर्म नहीं आवे क्यों तू अब इतना बढ़ावे तेरी पद चुभेगा रे से तू क्यों मने बुआ लागे के ये घर भर सटे तो मेरो यहाँ पे कछु नहीं है तेरो। तो रात रात भर डोलूं तो से मुख से अब नाए बोलूं सोचे। ब्राह्मण सुतन जमन में मैं तो खूब पढ़ो जाकर मैं या तो बात को ताड़ी फेंकी अब बद नामी मारी हैगी। ये रे घर से निकलो ब्राह्मण सुतवा के सासू ससुरा घबरा में। ए या कहीं अब से सुंगाड़ा पैसे लोडती घबरा में। घर से निकलो ब्राह्मण सुतवा के सासू ससुरा घबरा में। ए या कहीं अब से सुंगाड़ा पैसे लोडती घबरा में। घर से निकलो ब्राह्मण सुतवा के सासू ससुरा घबरा में। ए या कहीं अब से सुंगाड़ा पैसे लोडती घबरा में। भैया आदरणीय सज्जनों, एक ब्राह्मण के लड़के से जो कि बहुत गरीब था, वसुदत्त अपनी बच्ची सुदेवा की शादी एक शर्त पर कर देता है कि शादी के बाद और तुम्हें घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। आदरणीय सज्जनों, ब्राह्मण का लड़का बात मान लेता है और घर जमाई बनकर रहता है। कुछ दिनों तक सब बढ़िया चलता है, लेकिन बच्ची की बचपन से वही आदतें, फिर वो रात रात भर घर से बाहर रहने लगी। ब्राह्मण के लड़के को चिंता सताने लगती है। सुदेवा नारी घर आती है रात को लौट करके और उसको समझाता है, ऐसा क्यों कर रही हो? तो उल्टा सुदेवा नारी और अपने पति को ही खरी कोठी सुना देती है कि तेरा यहां पे क्या है, सब घर बार तो मेरे मां बाप का है। अब उसको एक बात सूझती है कि अपनी सासू जी से जाकर कहूं, वो ही समझाएगी अपनी बच्ची को। कहता है, मैया आपकी बच्ची गलत संगति में पड़ गई है। मैया कहती है, लाडली बच्ची है, अगर मेरी बच्ची से तुमने कुछ कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मां बाप अनजाने में अपने बच्चों को किस दिशा में ले जाते हैं, लाड प्यार में इतना बिगाड़ देते हैं कि पता ही नहीं चलता है बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। अब ब्राह्मण के लड़के को एक ही बात सूझती है कि इस घर में मेरा कोई ठिकाना नहीं है, घर को छोड़कर चला जाता है। सज्जनों, अब वसुदत्त ब्राह्मण को पता चलता है कि दामाद जी घर छोड़कर कैसे चले गए, उनको तो पता ही नहीं था। बात का पता चलता है तो सारा खोट बच्ची का मालूम पड़ता है। बच्ची को घर से निकाल देते हैं। कहते हैं, देवता तुल्य अपने पति की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी। कुछ दिन बीतते हैं, इसी चिंता में दोनों मिश्र जी और मिश्रानी स्वर्ग से दार जाते हैं। अब सुदेवा नारी नगरी में भूखी प्यासी भीख मांगने की नौबत आ गई, लेकिन कोई उसे भीख नहीं देता है। कहते हैं, मां बाप को कहा गई, देवता तुल्य पति को निकल गई, क्या तुझे भीख देंगे। सज्जनों, आगे क्या हो रहा है कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। क्या है रो बेटा? अरे आज सुदेवा नारी को अरे हाल कहूं समझाए, ये बस्ती में अरे एकली फिरे तो बाकू रही है भूख सताए।
हारी रही है भूख सताए, भीख नगरी मेरी मांगत डोले। आज तो नर नारी रे, आज तो नर नारी रे, अरे नफरत करे तो बात से मुख से कोई ना। हाँ अरे बन करो पति से कपट नारे भा री दुख पाए रही, और नगरी में मांगे भीख सुदेवा घर घर डोल रही। माता बहनाओ, पति से कपट बहुत बुरा होता है। वो बन करो पति से कपट नारे भारे दुख पाए रहे, नगरी में मांगे भीख सुदेवा घर घर डोल रहे। ओ बन करो पति से कपट नारे भारी दुख पाए रही, मन में मांगे भीख सुदेवा घर घर डोल रही। वो बन करो पति से कपट नारे भारे दुख पाए रहे, नगरी में मांगे भीख सुदेवा घर घर डोल रहे। ओ बन करो पति से कपट नारे भारी दुख पाए रही, ओ नगरी में मांगे भीख सुदेवा घर घर डोल रही। वो ना मिली भीख धुन रही से सजग से सरोटे गो मोते, सारे नगर गारी देव नानया भागी रे, अरे के पति को भगा दियो मैया बापन को खागी रे, अरे के सारे नगर गारी देव नानया भागी रे, अरे के पति को भगा दियो मैया बापन को खागी रे, अरे के सारे नगर गारी देव नानया भागी रे, अरे के पति को भगा दियो मैया बापन को खा गई। बन करो पति से कपट नारे भारे दुख पाए रहे, वो नगरी में मांगे भीख सुदेव घर घर डोल रहे। ओ बन करो पति से कपट नारे भारी दुख पाए रहे, ओ नगरी में मांगे भीख सुदेवा घर घर डोल रहे। वो ना मिली भीख धुन रही थी सजग से सरोटे गयो मोती, सारे नगर गारी देव जानया भागी रे, अरे के पति को भगा दियो मैया बापन को भागी रे, अरे के सारे नगर गारी देव राणया भागी रे, अरे के पति को भगा दियो मैया बापन को खा गई रे, अरे के सारे नगर गारी देव राणया भागी रे, अरे के पति को भगा दियो मैया बापन को खा गई रे। अरे भीख मांगती डोले घर घर बाको भीख मिली अतना ताने सुन रही घर घर के जी नगरी ऐसे बतराय माँ बापन को खा गई तेरे, अरे माँ बापन को खा गई तेरे, अब तो शर्म रही अतना पति भगायो घर से तेने, आपस में दुनिया बतराय भूखी प्यासी डोल रही वो, अरे भूखी प्यासी डोल रही वो, घर घर की चौखट पे जाए जने जने के ताने सुन रही, अब घर घर की ठोकर खाए मोकू भीख मिली नैया पे, अरे मोकू भीख मिली नैया पे, अपने दिल को रही समझाए, नगरियो छोड़ दियो नारी ने पहुंच गई जंगल में जाए, बन के बीच भटक रही नारी, अरे बन का बीच भटक रही नारी, अब तो सोच करे मन में दूर दूर तक मांस नदी के, कहा करूं मैं या बन में बकसू क्यों चोला, बकसू क्यों चोला, भूखी के निकते जामे प्राण, नार सुदेवा बोली तेने कहा करियो भगवान, बकसू को छोला
करियो भगवान बंधु को झोला भूखे के निकले में था नारी सुदेवा बोलियो तेने कहा करियो भगवान ओ भगवान गजब तेने कियो मैंने काये सो बुरो कियो जब तेने कियो मैंने काये सो बुरो कियो भगवान गजब तेने कियो मैंने काये सो बुरो कियो जब तेने कियो मैंने काये सो बुरो कियो हरि बन के बीच भटक रही नारी अब तो सोच करे मन में निज बल मोते रूठ गयो यो, चैन पड़े नाया तन में अरे भीख मांग लई नगरी में पर मिली नहीं कभी रोटी अरे भली बुरी घर घर की सुन लई अब किस्मत मेरी ओ कोटी जब धर्मराज ढिंग आयो नारी ते यो बतरायो धर्मराज ढिंग आयो नारी देयो बतरायो जब धर्मराज ढिंग आयो नारी ते यो बतरायो धर्मराज ढिंग आयो नारी देयो बतरायो जीवन को पूरो ने तो पूने पायायो कर्मन को लेखन में टोकाउने धर्मराज के बालायो अरे काल आ गयो तेरो तूया टिकट बनी में क्यों डोले अब धर्मराज के चरणन पड़ गई अब बीतियो बातें बोल जब नार सुदेवायो बोली अब मेरी किस्मत है डोले नारी सुदेवायो बोली अब मेरी किस्मत है डोले जब नार सुदेवायो बोली अब मेरी किस्मत है डोले नारी सुदेवायो बोली अब मेरी किस्मत है डोले मैं ऐसी हुई बदनाम प्रभु सब मोते नफरत करते और सकल देखना दूर कहीं में नाम लेते ही डरते हैं यही चिंता में माता पिता मेरे दोनों सरग सितारे मैं निर्भाग्य ऐसी हुई मोए नहीं हो राम जी मार तेरा भाग्य में नहीं है घर बार मैं जन्म दुखारी रहेगा ई मेरा भाग्य में घर बार नहीं मत रूठ गयो करतार अटकी बीच भमर में नैया तो मैं लगाए देव पार दोनों हाथ जोर बा दोनों हाथ जोर बा यमते विनती कर रही है अरे सुदेवा धर्मराज के चरण पकड़ के रो रही है अरे के दोनों हाथ जोड़े वायमते विनती कर रही है अरे सुदेवा धर्मराज के चरण पकड़ के रो रही है अरे के दोनों हाथ जोड़े वायमते विनती कर रही है अरे सुदेवा धर्मराज के चरण पकड़ के रो रही है और यही चिंता में माता पिता मेरे दोनों सरग सिधारे मैं निर्भाग्य ऐसी हुई मैं नहीं हो राम जी मारे मेरा भाग्य में नहीं है घर बार मैं जन्म दुखारी रहेगा ई मेरा भाग्य में घर बार नहीं मुझे रूठ गयो करतार अटकी बीच भमर में नैया तो मैं लगाए दे पार दोनों हाथ जोड़े वायमत विनती कर रही है अरे सुदेवा धर्मराज के चरण पकड़ के रो रही है अरे के दोनों हाथ जोड़े वायमते विनती कर रही है अरे सुदेवा धर्मराज के चरण पकड़ के रो रही है अरे के दोनों हाथ जोड़े वायमते विनती कर रही है अरे सुदेवा धर्मराज के चरण पकड़ के रो रही है अरे अब पछताए होता क्या जब धर्मराज बोलो बाले कर्मन को परिणाम यही ने ये बात नहीं हो जानी नारी यमते कर रही विनती मेरे माता पिता के क्या गलती धर्मराज के बाला क्यों तो बता दूं बात जे
क्या हालत में पहुंचाने वाले तेरे माँ बाप थे। अब कान खोल के सुन मेरी, ना समझियो दूर करूं तेरी। बचपन कोरा कागज होता, देखत माता पिता होते। संस्कार से चारू पीवा चो में जी जब ही बोते। तेरे माता पिता की गलती थी, तेरे जैसे चाहे करते थे। ऊपर से तो रोक टोक से माता पिता ने करे नए। लाड प्यार में घर घर डोली, बातें सब कुछ देख रही। अरे लाड प्यार पड़ गो भारी, सब बात बताऊं मैं सारे। भले बुरे को ज्ञान नहीं तो दोषियों माता पिताया में। कोयो पेड़ बबूल आज तो कांटे ही कांटे पावे। जब नारी सुदेवायों बोली, फिर मेरी या मैं का गलती। मोकू फिर क्यों सजा मिली, क्या को ज्ञान करा दी जो। दर दर की क्यों ठोकर खाए, या को भेद बताए दी जो। जब धर्म राज बोलो बानी, ये बात नहीं मानी। 16 बरस की उम्र भई तो भले बुरे को ज्ञान भयो। फिर भी पति भगायो तेन, या विद तेरो हाल भयो। हर जान बूझ के पाप कियो तेरे पाले में आवे। राधे राधे। पाला बन के कर्म दोष सब माता पिता कूचा में। देखो कर्मन को वे खेल दोष नहीं भागिन को। अरे सुदेवा समझ गई अब सबई कोट यम जामिन को। अरे गधे को कर्मन को है खेल दोस्त नहीं भागने को। अरे सुदेवा समझ गई जमे सबई कोट जम जामिन को। अरे गधे को कर्मन को है खेल दोस्त नहीं भागने को। अरे सुदेवा समझ गई जमे सबई कोट जम जामिन को। भैया आदरणीय सज्जनों, सुदेवा नारी को नगरी में कोई भीख नहीं देता है तो वह हार मान करके और एक जंगल की तरफ निकल पड़ती है। जंगल में पहुंच करके भगवान को कोस ही रही थी कि हे भगवान, मेरे भाग्य, मेरे मां बाप के भाग्य क्यों इतने खोटे। इतने में ही धर्मराज आ जाते हैं, कहते हैं बेटी तुम्हारे दिन पूरे हो गए, अब मैं तुम्हें लेने आया हूं। सुदेवा नारी कहती है प्रभु मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दो, फिर मैं आपके साथ चली चलूंगी। मुझे वैसे भी जीने की कोई चाह नहीं रह गई है। कहते हैं धर्मराज बताओ बेटी, मेरे मां बाप के भाग्य इतने खोटे क्यों। धर्मराज कहते हैं बेटी जब बच्चा ना समझ होता है, वो जो भी बुरे कर्म करते हैं उसका सारा दोष उसके मां बाप पर जाता है। तुमने बालापन में जो भी खोटे कर्म किए उसका सारा दोष तुम्हारे मां बाप को मिला। इस वजह से तुम्हारे मां बाप का ये हाल हुआ, बदनामी हुई। अच्छा तो फिर प्रभु मेरे को सजा क्यों मिली, मैं क्यों दर दर की ठोकरें खा रही हूं। धर्मराज कहते हैं बेटी फिर एक बात भूल रही हो, मैंने कहा ना समझी में जो कर्म होते हैं, लेकिन जिस समय तूने अपने पति को घर से भगाया जब तेरी उम्र 16 वर्ष हो चुकी थी, तू समझदार हो चुकी थी, तेरा पति घर छोड़कर गया, यही कारण था कि तेरा भी घर छूट गया। अच्छा प्रभु तो फिर प्रभु मेरे पति देव को सजा क्यों मिली। धर्मराज कहते हैं किसने कहा तुम्हारे पति देव को सजा मिली, वो तुम्हारे यहां से चला गया, सजा पाने से बच गया, नहीं तो तुम्हारे यहां रहता, घुट घुट कर मरता और जिंदगी भर यही सजा पाता रहता। अब सुदेवा के सारा खेल समझ में आ जाता है कि सारा खेल कर्मों का है ना कि भाग्य का। सज्जनों धर्मराज कहते हैं जहां बरसात नहीं होती वहां फसलें नष्ट हो जाती हैं, और जहां शिक्षा और संस्कार नहीं हो वहां नस्लें नष्ट हो जाती हैं। जय हो। शिक्षा और संस्कार
जिंदगी के दो मूल मंत्र हैं, क्योंकि शिक्षा कभी हमें झुकने नहीं देती और संस्कार कभी हमें गिरने नहीं देते। लेकिन यहां सुदेवा को तो ना तो शिक्षा ही दी गई और ना ही संस्कार, इसीलिए वो झुक भी गई और गिर भी गई। जय हो। आदरणीय सज्जनों, सुदेवा नारी के सारा खेल समझ में आ जाता है। कहती है, हे प्रभु, हे दीनबंधु दीनानाथ, मैं दोषी केवल अपने पति देव की हूं। प्रभु मेरे को भले ही ले चलना, लेकिन अपने पति देव से माफी मांग आया हूं, इतनी छुट्टी दे दो। किस प्रकार निवेदन कर रही है सज्जनों, कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। और दो सुभाग पे क्यों मरे, और दोष कर्म को जाने, ए जी छल करता क्यों आपसे, तो तू खुद को पहचाने। अरे तू खुद को पहचाने, दोष का सुभागन को हत नहीं है। अजित भाग्य कर्म से ही बने, सुगीता में बता। जय हो। गर्मी पड़ रही है, ढोलकिया भैया ने धीरे धीरे। तो किस प्रकार सज्जनों निवेदन कर रही है सुदेवा नारी और धर्मराज से। हा आरा देखो विनती कर रही धर्मराज थे नारी रे, हो जाने क्या हालत में हो गो बल माया जारी रे। अरे देखो विनती कर रही धर्मराज थे नारी, ये जन का हालत में हो गो